वेलकम टू S19 एजुकेटर। और आप देख रहे हैं सीटेट 2020 की ये मैथ्स की सीरीज़ है। तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो 6 से 8 तक जो टॉपिक नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में आएंगे, और साथ में 1 से 5 तक, यानी फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में। तो फर्स्ट पेपर में नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब के तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स कराऊंगा। और नंबर सिस्टम क्या है, तो नंबर सिस्टम में जो भी नंबर्स आते हैं उनके हम डेफिनेशन पे एक बार बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं, एक बार उस पर देख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम नोइंग आवर नंबर, तो इसमें आपका जो भी नंबर सिस्टम उसके बारे में जानेंगे। साथ में प्लेइंग विद नंबर, इसमें आपको मैं ट्रिक्स दूंगा कि किस तरीके से आप नंबरों से आपको खेलना है, ठीक है। और होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बेसिक है, तो उन बेसिक को हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। वैसे मैंने ये 9th क्लास की वीडियो में अपलोड किया बेसिक, लेकिन मैं फिर से हम इसके यहाँ पे रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारी नेचुरली काउंटिंग में यूज़ होती हैं, यानी कि दोज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक चलेगी, वो आपका नेचुरल नंबर है। सेकेंड आता है होल नंबर। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें हम नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो को इंक्लूड कर देते हैं। अगर जीरो प्लस नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं तो आपका क्या लाएगा, होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ओके। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू से, ओके। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। और इंटीजर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव विद ज़ीरो, यानी कि वो नंबर जो पॉजिटिव भी है और जो नेगेटिव है इंक्लूड विद जीरो। जीरो को अगर हम लेके करते हैं तो वो सारे आपके नंबर्स क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। अगर हम इंटीजर्स की अगर बात करें तो इंटीजर्स देखो होते क्या, -4 -3 -2 -0, ये इस तरीके से कंटिन्यूटी में चलता रहेगा माइनस में। और इधर 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एक नंबर लाइन के जरिए समझते हैं तो एक नंबर लाइन पर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ये आपका 0 है और आपका इधर 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूटी में है, और ये इधर माइनस में कंटिन्यूटी में। तो ये इधर जो जा रहे हैं ये नेगेटिव इंटीजर है और ये इधर जा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इस पर ध्यान दे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि माइनस आपका 6 बड़ा है या माइनस का 5 बड़ा है। तो हमें तो देखने में डिजिट क्या लगती है, 5 वो कि 6 बड़ा है। बट अगर हम जीरो से जितना दूर जाते जाएंगे उतनी ही ये डिजिट जितनी बड़ी क्यों ना हो वो छोटी होती जाएगी। तो इसलिए जो इसमें छोटी वैल्यू नज़र आती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आ पार्ट ऑफ होल, यानी कि किसी भी पूरे चीज़ का एक हिस्सा होना। फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने कोई भी एक ब्रेड है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप उसके आपने इस तरीके से स्प्लिट करके 4 हिस्से बना लिए। 4 में से सपोज करो आपने 3 हिस्से खा लिए, आपके पास कितना हिस्सा बचा, आपके पास सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा हुआ है ना। तो इसको आप लिखेंगे 1, और टोटल कितना था ये 4, तो दैट इज 1/4। तो ये 1 जो है ये इसका पार्ट है और ये 4 जो है पूरा होल है। और आपने खाया कितना, 3/4, 3 आपने खा लिया टोटल 4 में से, ओके। तो इस तरीके से इसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन की अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो ये है, लेकिन फ्रैक्शन को अगर हम रेशियो में लिखते हैं तो ऊपर वाले जो पार्ट होता है, पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और होल को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होता है जिसमें हमेशा न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होती है। ये याद रखना, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू तो बड़ी होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है, जैसे 5/4। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये है कि वो जैसे 4/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं इसको देखो यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 4 1 जा 4 5 रिमाइंडर 1, तो इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 + 1/4। तो ये 1 तो होल है और ये आपका 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यानी कि कह सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो कंपोजिशन होता है किसका, होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का, ओके। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q जो है इंटीजर्स होंगे और p आपका जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, देखो इंटीजर की बात करें तो हो सकता है वो वैल्यू आपकी p की जो वैल्यू और q की वैल्यू है वो -4 -6 कुछ भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव में 8 भी 0 7 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो देखो 4/-8 लिखा, ये भी फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर नीचे इंटीजर है।
7/6 लिखा, ये भी देखो दोनों पॉजिटिव है तो ये फ्रैक्शन है, वो सॉरी रेशनल नंबर है, लिख सकते हैं। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नहीं है। अब इसमें कंडीशन दी थी, लास्ट वाली कंडीशन क्या बोल रहा है हमसे, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो हमने अगर देखो नीचे अपने जैसे 0 पुट करा, देखो ऊपर 0/7 लिखेंगे तो भी ये रेशनल नंबर काउंट में होगा, लेकिन जैसे हम इसको नीचे हम पुट करते हैं तो इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। ओके, अब आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते। फॉर एग्जांपल कि जैसे p/q, जो p/q वाली प्रॉपर्टी को फॉलो ना करता हो, जैसे √3, √5, √3, √5, ठीक है, √2, पाई भी आ जाएगा इसी के अंदर। ओके, अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होंगे या एक से होंगे, जैसे 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 2 है, 2 को आप किससे से डिवाइड करो, 1 से हो सकता है, 2 खुद के टेबल से होगा। 3 को देखो 1 से करो और इससे हो जाएगा। 7 को, 11 को, 13 को, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 के करोगे आप फैक्टर, देखो 1 और 2 से हो रहा है डिवाइड। 13 करोगे 1 13 का हो रहा है। लेकिन कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 12 है तो 12 1 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ 12 के देखो 1 के टेबल से भी हो रहा है, 2 के टेबल से भी हो रहा है, 3 4 6 और 12 इन सभी के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जैसे कि आपके रियल नंबर वो रियल नंबर्स होते हैं जिनके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आए। फॉर एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर में डिस्कस कर चुका हूँ, होल नंबर कर चुका हूँ, इंटीजर कर चुका हूँ, रेशनल कर चुका हूँ, इरेशनल कर चुका हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये आपको डायग्राम दिखाना जरूरी था। एक्चुअली अगर रियल नंबर की बात करता है तो रियल नंबर में आपका आएगा रेशनल नंबर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर है, उसमें अगर 0 को आप इंक्लूड करो तो होल नंबर, जैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव 0 को इंक्लूड करते हो तो ये आपका इंटीजर, और इंटीजर को अगर आप p/q के फॉर्म में लिखते हो तो आपका रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर इस साइड में, अगर इन दोनों को कंपाइल कर दिया जाए तो ये आपका रियल नंबर हो जाएगा। ओके, तो ये रियल नंबर के बारे में हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब मैंने आपको होमवर्क में ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जो आपके 6 के 6 क्वेश्चंस हैं, वो सारी डेफिनेशंस तो मैं करा चुका हूँ। तो उसी के बेसिस पे आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, फॉल्स है। और ये याद रहे, ये आपके 6 के 6 स्टेटमेंट में से आप सीटेट का पेपर उठा के देख लेना, उस पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर होगा, चाहे वो पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। तो ये मैं आपको DYS यानी डू योर सेल्फ में दे रहा हूँ आपको करने के लिए। आप इसको करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद अब हम चलते हैं, ये बेसिक चीज़ें तो हम कर चुके हैं, अब बेसिक के बाद हम चलते हैं प्लेइंग विद नंबर पे। प्लेइंग विद नंबर की अगर हम बात करते हैं तो प्लेइंग विद नंबर में हम सबसे पहले जो निकालेंगे वो निकालेंगे आपको हाउ कैन फाइंड आउट द स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर तो आप जनरली आपने छोटी क्लास में देखा होगा कि भाई 1 का स्क्वायर निकालना तो 1 × 1 होता है। अगर आपको 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 × 2 होता है, सॉरी 4। ऐसे आपको 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 × 3 9 होता है। 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 × 4 16 होता है। और 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 × 5 25 होता है ना। इस तरीके से चलता रहता है। अब हमारे पास इतना तो ईजी होता है कि हम 10 तक निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे हम 10 के बाद हम बढ़ते हैं तो वो डिजिट बढ़ने के बाद हमें मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की स्पेशल ट्रिक्स है जिसमें आपको मैं 51 से पहले 100 तक कि ना आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना सिखाएंगे। स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखो बहुत इजी ट्रिक है, कुछ नहीं करना। सपोज करो, चलो मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है। बड़े ध्यान से देखिए, चंद सेकंड लगेंगे इसको करने में और कुछ नहीं लगेगा। सपोज करो आपको 99 का स्क्वायर निकालना है, तो आपने क्या करना है, पहले आप देखेंगे जो भी वैल्यू होगा आप उसको 100 में से माइनस करो। आप 100 में से माइनस करो 99 को, आपके पास कितना आता है, कितना आता है भाई? 0